ले जी, ट्रैक अब ऐसा हो गया, मज़ीद काफ़ी स्टीप हो गया और ये पैदल के लिए सिर्फ ट्रैक है, वो भी बहुत मुश्किल, सांस चढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते जाएं, रुके नहीं। जहाँ आप रुके समझो आप गए फिर आपको बैठना पड़ेगा और बैठने से जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है, फिर आप पे चला नहीं जाएगा, मज़ीद थक जाएगा, टांगें दर्द करने लग जाएंगी। इसलिए मज़ीद साथ साथ हम हमको इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। अभी तकरीबन टक्की टॉप से हमें 15 मिनट हो गए हैं चलते हुए। तो ये हालत है जी, ये सिचुएशन है। खच्चर वगैरह आते हैं, फैमिलीज़ अगर कोई हैं तो वो खच्चर करवा लेते हैं, कुछ लोग सामान के लिए करवाते हैं। वो आगे लोग जा रहे हैं, उन्होंने सामान के लिए करवाया हुआ है। तो आप लोग जो हैं खच्चर भी करवा सकते हैं, लेकिन पैदल का जो मज़ा है वो फिर अलग ही मज़ा है। हम तो पैदल ही जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या ग्रीनरी है, क्या मौसम है, और ये पीछे अली आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बस चलते जाएं, रुके ना, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपको एक दफ़ा फिर मैंने ट्रैक जो है वो दिखा दिया है। इतना मुश्किल भी नहीं, लेकिन चढ़ाई है, सांस चढ़ जाते हैं जल्दी। तो मशवरा यही है कि आने से पहले तकरीबन 1 महीना आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करें। हम लोग रोज़ जो है वो 15 किलोमीटर तकरीबन चलते थे इस जगह आने से पहले। तो लोग अब हैरान हो रहे हैं, वो कहते हैं कि आपकी वाकई काफ़ी प्रैक्टिस है, आप लोग सुकून से चढ़ जाते हो। अस्सलामु अलैकुम। मोबाइल में बैटरी स्टोर करो भाई वहाँ पे, फिर आपको जहाज़ बांडा में चार्ज हो जाएगा ना? मुश्किल है, उधर भी नहीं है। ले जी, भाइयों ने हमें बताया कि बैटरी कम से कम यूज़ करें, इसलिए मैं अब मज़ीद कम और शॉर्ट क्लिप्स बनाऊँगा और छोटे छोटे, क्योंकि कह रहे हैं कि ऊपर चार्जिंग भी नहीं जहाज़ बांडा में। उससे आगे मैंने कटोरा लेक भी जाना है, वो भी आपको दिखाना है, इसलिए हमारे पास पावर बैंक भी नहीं है, तो मैं बैटरी बचाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा। अब मैं छोटे क्लिप्स बनाऊँगा। ओके, मज़ीद कुछ देर के बाद, आधे घंटे बाद मैं देखता हूँ कहाँ पहुँचता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा। ओके ले जी, सिचुएशन यह है कि हम तकरीबन 3 हिस्से तय कर लिया और एक हिस्सा रह गया, थोड़ा ही फैसला रह गया। यहाँ से अब चश्मे से हम पानी पीने लग गए थे और अब आगे चलेंगे। अली आप रुको नहीं, आप चलो। यहाँ से अब हम आगे को जाएंगे, ये रास्ता है, तो वहाँ से हम लोग आए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब हम पहुँच जाएंगे। थोड़ा ही फासला रह गया, हम असल में बहुत स्पीड से चल रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है, पहुँच जाएंगे बहुत थोड़ी देर तक। मज़ीद अब आपको दिखाएंगे थोड़ी देर आगे चल के और चल के। अब हम तकरीबन 30-40 मिनट लगातार चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं। इंशाल्लाह थोड़ा ही रह गया, तकरीबन आधा घंटा और लगेगा, उम्मीद तो यही है। बाकी आपको दिखाते रहेंगे हम साथ साथ, चलें हमारे साथ रहिएगा। ले जी, सिचुएशन ये है कि 10:11 हो गए हैं। अली टाइम कितना था जब चले थे? 8:44 8:44 और 10 बजे, 2 घंटे फुल नीचे से ना, बल्कि 1 घंटा ही हुआ। 8:44 पे चले थे, 10 बज गए, 1.5 घंटा आगे है। तब मैं तकरीबन 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो बड़ी स्पीड से आए हैं हम लोग माशाल्लाह। ये व्यूज़ चेक करें सामने पहाड़ के, वाह बड़े मज़े के व्यूज़ हैं। ये छोटा बच्चा भी आ रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। ये लोग आ रहे हैं ऊपर। ले जी, 10:22 हुए हैं, 8:44 पे हम चले थे। तो बस थोड़ा ही रह गया, कह लो कि इधर से अब आधा घंटा ये ऊपर को जा रहे हैं ना रास्ता। ये दरमियान में एक पॉइंट आया था, आबशार आई थी, यहाँ पे हमने पानी शानी पिया है, फ्रेश हो गए हैं। अली बैठा है, सामा बैठा है, पानी पी रहे हैं। बस थोड़ा ही रह गया, आधा घंटा इंशाल्लाह और लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि 11 बजे तक हम वहाँ हों। अब 10:22 हुए हैं, यानी 40 मिनट है हमारे पास। 40 मिनट में हमने ऊपर पहुँच जाना है। ये रास्ता है, 20 मिनट रह गए बस, पूछा है बस। फिर तो हम यानी 15 मिनट और लगाएंगे। ये तो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। लोग कह रहे हैं 3-3, 5-5 घंटे का, हम तो 1.25 घंटे में इधर आ गए। बस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ऊपर पहुँच जाएंगे। अली तू चल बस।
इंशाल्लाह चलें फिर आगे आके आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर में पहुंचने के बाद वहाँ नज़दीक पहुंच जाएंगे, फिर आपको वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा ही रह गया, बैटरी बचानी है असल में, छोटे क्लिप्स बना रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये यहाँ पे नज़ारे हैं, ये देख लें। ये जहाज़ बांडा का रास्ता है जाते हुए। लें जी, फाइनली हम लोग पहुँच गए जहाज़ बांडा। ये आपको आते सार जो सबसे पहले व्यू यहाँ पे मिलेगा, ये टॉप पे आके, वो ये है, ये पहाड़ बर्फ से ढके हुए पहाड़ है यहाँ पे। देखें कितने 10:50 हुए हैं, 8:40 पे चले थे, यानी तकरीबन 2 घंटे में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मेरे साथी भी तकरीबन वो पीछे आ रहे हैं, वो रेड शर्ट में अगर आपको नज़र आ रहा है वो उसामा है, और साथ में ही अली है, वो इकट्ठे ही आ रहे हैं पीछे, वो भी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। ये यहाँ पे देख लें, आपको नज़ारे दिखा देते हैं, ये व्यूज़ हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है जहाज़ बांडा। ये असल टूर के हमारे पैसे पूरे हुए हैं, यहाँ के मज़ा है। और हम 2 घंटे में ऊपर आ गए, और ये रिकॉर्ड होगा। अभी तक जब भी सभी इससे पूछते थे वो कहता था 5 घंटे 4 घंटे, हम वीडियो में आपको साथ साथ बता रहे थे ना, लेकिन हमने ये ट्रैक 2 घंटे में कर लिया। हम रुके नहीं कहीं भी, चलते ही गए हैं, स्टॉप नहीं किया, लेकिन स्लो चलते रहे हैं। बेशक कहीं नीचे की तरफ ढलवान आती थी तो वहाँ हम तेज़ भी हो जाते थे सीधे रास्ते पे, और जब चढ़ाई आती थी तो स्लो हो जाते थे। ये है जी जहाज़ बांडा, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। आप यहाँ ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। ओह वाह, ऐसे जैसे जन्नत में आ गए हैं। वाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कुदरत के नज़ारे हैं, नेचर है, ये है ना नेचर असल। फुल टॉप पे है ये, ठंड भी इधर काफ़ी ज़्यादा है। वाह, फाइनली पहुंच गए हम लोग ऊपर। अब मैं क्या खुद ही अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, आप लोग देखें कि मैं हूँ पहुंच गया हूँ मैं ऊपर, किसी और की आवाज़ नहीं थी, मैं ही पहुंचा हूँ। ये नज़ारे देखें, पहाड़ों में बर्फ़ है, और ये आज 21 तारीख़ है, शायद 21 जून है आज के दिन हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी ये कंडीशन है जहाज़ बांडा की, लेटेस्ट सिचुएशन जो आपको नज़र आ रही है। कोई इतनी ख़ास बर्फ़ वगैरह नहीं है, पिघली हुई है, आराम से आप आ सकते हैं, और रास्ता भी इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। बस आप स्लो स्लो चलते जाएं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप अगर आएंगे स्लो स्लो तो आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे टाइम से ऊपर। हम लोग आए हैं 2 घंटे में आ गए हैं, लोग कह रहे थे 5 घंटे लगेंगे, शाम इधर ही हो जाएगी, आगे कटोरा लेक है वो कैसे जाएंगे आप लोग। तो हम आज ही कटोरा लेक भी जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आज ही कवर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी तो 11 बजे हैं, यानी 11:10:57 हो गए हैं आप जब से मैं आया हूँ ना, 10:57 हुए हैं अभी। तो इंशाल्लाह हम लोग आधा घंटा यहाँ पे 40 मिनट रेस्ट करेंगे और तस्वीरें वगैरह बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे आगे कटोरा लेक की तरफ। ये चलें जी, यहाँ तक का आपको फाइनल पूरा ट्रैक भी दिखाया है, व्लॉग बनाया है। तो ये जहाज़ बांडा तक का ट्रैक था। वो मेरे दोस्त भी आ गए हैं, अली और उसामा भी पहुँच गए हैं, ये दोनों, ये उसामा और अली भी आ गए हैं। ये चले जी, नेक्स्ट फिर आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर हम पिक्चर्स वगैरह बना देंगे। उसके बाद ये उसामा और अली आ गए हो, ये है। कैसा लगा ऊपर आके, फिर मज़ा आया ना, ये पैसे पूरे हुए हैं। ले जी, मैंने कहा छोटी सी और वीडियो बना दो इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे स्टे के लिए किराए वगैरह मैंने पता किए हैं। ये आपको मेरे पीछे जो हट्स नज़र आ रहे हैं, ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं। इन टेंट का मैंने पता किया है, तो ये तकरीबन 1500 से 2000 रुपये पर नाइट ले रहे हैं, और 4-5 लोग इसमें आसानी से आ सकते हैं, तकरीबन 4-5 लोग, ठीक है। इसके अलावा बाकी होटल्स हैं वो महंगे हैं, वो 4000, 5000, 6000, वो कमरे की सिचुएशन के लिहाज से जो है उसका किराया है। तो कमरों में किराया ज़्यादा है, लेकिन ये अगर आप यहाँ पे स्टे कर लें तो ये बेहतर है। और यहाँ स्टे करना पड़ता है आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है। आप आगे कुंड बांडा है एक, आगे यहाँ से थोड़े से फासले पे 20-25 मिनट लगते हैं उस पर,
और उसके अलावा यहाँ से आगे कटोरा लेक भी है, वो थोड़ा सा फासला ज़्यादा है, वो 2 घंटे का ट्रैक है तकरीबन, 2 से 3 घंटे का। तो हम देखते हैं, पहले आज तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है वो कटोरा लेक जो है वो कर लें सर, फिर रात को यहाँ स्टे करेंगे और कल जो है वो कुंड बांडा जो है वो जाएंगे। तो लिहाजा आप लोग जो है वो दोनों अगर पॉइंट देखना चाहते हैं तो एक रात रुकना पड़ेगा, सुबह सुबह वहाँ से चल के यहाँ आ जाएँ आप। आज एक ही कवर कर लेंगे, कल अगले दिन फिर आप दूसरा पॉइंट कवर करके फिर कल ही यहाँ से वापस जो है वो जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। बाकी यहाँ बारिश के चांसेस भी शाम के टाइम हो रहते हैं, सुबह सुबह लिहाजा आप कवर कर लेंगे। हम अब जाएंगे आगे, आपको मज़ीद बताएंगे, यहाँ से व्लॉग बनाऊंगा मैं यहाँ से कटोरा लेक का, तो वो फिर आपको सारा गाइड कर दूँगा। ठीक है, ये साथ थोड़ी सी पिक्चर बना लिया, अब हमने तो अभी तक बनाई नहीं है। ओके।